BA BSc BCom फोर्थ सेमेस्टर हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको हम सुदृढ़ सेतु के रूप में देख सकते हैं? ए समाज को, बी अनुवाद को, सी संचार को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी अनुवाद को। क्वेश्चन नंबर 2, जापान में किनके अनुवादों के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? ए चीन, बी भारत, सी नाइजीरिया, डी अमेरिका। आंसर है ए चीन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस शताब्दी में मंगेल भाषा में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद हुआ? ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं, डी 18वीं। आंसर है ए 14वीं। क्वेश्चन नंबर 4, नवजागरण की चेतना किस देश में शुरुआत हुई थी? ए इटली में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी फिनलैंड में। आंसर है ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 5, नवजागरीकरण यूरोप में किसकी भूमिका केंद्रीय हो गई? ए अनुवाद की, बी समाज की, सी मीडिया की, डी संचार की। आंसर है ए अनुवाद की। क्वेश्चन नंबर 6, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ए मोनियर विलियम्स ने, बी विलियम ने, सी टेलर ने, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए मोनियर विलियम्स ने। क्वेश्चन नंबर 7, गीता का हिंदी अनुवाद हक्कलभ्य में किस सन में किया था? ए 1664 ईस्वी में, बी 1674 ईस्वी में, बी 1744 ईस्वी में, डी 1768 ईस्वी में। आंसर है ए 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका संस्कृति के विकास में बड़ा योगदान होता है? ए भाषा, बी साहित्य, सी ए व बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, मानव चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है? ए समाज, बी भाषा, सी रेडियो, डी टेलीविज़न। आंसर है बी भाषा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका रूप सदैव एक सा नहीं रहता? ए भाषा, बी संस्कृति, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए भाषा। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू भाषा में किन शब्दों की भरमार थी? ए फारसी शब्दों की, बी फ्रेंच शब्दों की, सी संस्कृत शब्दों की, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए फारसी शब्दों की। क्वेश्चन नंबर 12, डैनियल वेस्पोर्ट किस विश्वविद्यालय के अनुवादक थे? ए आयोवा, बी ऑक्सफोर्ड, सी कैम्ब्रिज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए आयोवा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक विशेषता संस्कृति की नहीं है? ए परिवर्तनशीलता, बी अनुकूलनशीलता, सी नृजातीय केंद्रवाद, डी सापेक्षवाद। आंसर है सी नृजातीय केंद्रवाद। क्वेश्चन नंबर 14, मैकीवर ने भौतिक संस्कृति को क्या कहा है? आंसर है ए बाह्य संस्कृति, बी इथोज, सी सभ्यता, डी इंडोज। आंसर है सी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भौतिक संस्कृति का तत्व है? ए पोशाक, बी भाषा, सी जनरीति, डी रिवाज। आंसर है ए पोशाक। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृति पिछड़ापन की अवधारणा प्रस्तुत की? ए मैकाइवर ने, बी ऑगनबर्न ने, सी लखले ने, डी बोगार्ट्स ने। आंसर है बी ऑगनबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हावेल ने, बी टाइलर ने, सी हॉस्कोविटस ने, डी विस्लर ने। आंसर है डी विस्लर ने। क्वेश्चन नंबर 18, सांस्कृतिक शास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ए ओस्टवाल्ड, बी गांधी, सी नेहरू, डी इनमें से सभी। आंसर है ए ओस्टवाल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ईसा मसीह के जीवन के संबंध में ट्रांसफिगरेशन का क्या तात्पर्य है? ए ईसा का द्वितीय स्वरूप धारण करना, बी ईसा का सर्वांगारोहण, सी ईसा को सूली पर चढ़ाना, डी ईसा का पुनर्जन्म लेना। आंसर है ए ईसा के द्वितीय स्वरूप धारण करना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित काल में किस कलाकार ने बैप्टिस्टी के द्वार का निर्माण किया? ए तोनोतेल्लो, बी राफेल, सी गिब्बती, डी उचेल्लो। आंसर है सी गिब्बती। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ओलिव ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं? ए चोलेट्री ब्रांट, बी E.M. फोस्टर, सी थॉमस हार्डी, डी चार्ल्स डिकेंस। आंसर है डी चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 22,
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ए विलियम शेक्सपियर, बी वर्ड्सवर्थ, सी रॉबर्ट फॉस्ट, डी नीरो। आंसर है ए विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृति के विकास का एक बड़ा माध्यम क्या है? ए अनुवाद, बी मीडिया, सी जनसंचार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी होता है? ए आधुनिक साहित्य का, बी लोक साहित्य का, सी कथा साहित्य का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी लोक साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लिश रेडलेस के लेखक हैं? ए टेलर, बी विलियम्स, सी स्पेंसर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए टेलर। क्वेश्चन नंबर 26, मौखिक अनुवाद की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी? ए मानव सभ्यता, बी मीडिया, सी समाज, डी रेडियो। आंसर है ए समाज मानव सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 27, मानव में ज़्यादातर क्या सीखने की सहज प्रवृत्ति होती है? ए भाषा, विज्ञान, सी संस्कृति, डी सभ्यता। आंसर है ए भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, तमिल की लोक कथाएँ? ए माइली रावणन, बी गीता, सी रामायण, डी मोगले। आंसर है ए माइली रावणन। क्वेश्चन नंबर 29, माइली रावणन लोक कथा में रावण का वध कौन करता है? ए सीता, बी राम, सी हनुमान, डी जामवंत। ए सीता। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध आदर्शों को किस कविता में अक्षरबद्ध किया गया है? ए जादुई, बी इरोहा, सी बोध शुद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी इरोहा। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक ने हस्तलिखित पांडुलिपियाँ लिखते थे, उन्हें कहा जाता था? ए कातिब, बी मुंशी, सी लेखाकार, डी दस्तकार। आंसर है ए कातिब। क्वेश्चन नंबर 32, पॉकेट बुक के आकार की किताबों का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, पॉकेट बुक के आकार की किताबों को क्या कहा जाता है? ए छोटा बुक, बी पॉकेट रीड, सी चैप बुक, डी लिटिल बुक। आंसर है सी चैप बुक। क्वेश्चन नंबर 33, एक पेशी किताब बेचने वाले को कहा जाता है? ए जिल्दसाज, बी फेरी वाला, सी बुक सेलर, डी चेपमैन। आंसर डी चेपमैन। क्वेश्चन नंबर 34, अनुवाद में भाषा की किस विशेषता का विशेष महत्व होता है? ए आदर्शगत, बी चरित्रगत, सी व्यक्तिगत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी चरित्रगत। क्वेश्चन नंबर 35, यूरोपीय देशों में विदा होते समय किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ए गुड बाय, बी गुड नाइट, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में गुड नाइट का शाब्दिक अनुवाद क्या किया जाता है? ए शुभ रात्रि, बी शुभ महाकाल, सी शुभ निशा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजी में एक ही शब्द अंकल किन के लिए प्रयोग होता है? ए चाचा ताऊ, बी फूफा, सी मामा, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी में भाई और बहन बड़े हो या छोटे क्या कहलाते हैं? ए ब्रदर, बी सिस्टर, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, तमिल भाषा में भाभी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? ए इम्मा, इनमा, बी इतिमा, सी ए व बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी ए व बी दोनों।